Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को लास्ट के वीडियोस में फैराडे लॉ पढ़ाया था। फैराडे लॉ पर न्यूमेरिकल लगाना आप लोग को सिखाया गया था, ठीक है। और एक इसमें एक मेजर टॉपिक आपका बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगा। आगे से वही शुरू होगा और लगभग 4-5 वीडियो उसी पर बनेगा ही, न्यूमेरिकल पर, उसकी थ्योरी पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोग के लिए मैंने बताया था कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन छूट रहा था बीच में। जैसे देखिए, एक जगह एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या था, बोलिए, कप्पा इंटू वी। ये लास्ट के वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है, आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है। और वी क्या है, वी क्या है, इसको जरा मैं फिर से लिखना चाहूंगा। उस दिन बताए थे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब उस दिन समझाया गया था, अब फिर से नहीं समझाऊंगा। डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बोर्ड पे आप लोग फोकस करिएगा और आवाज पे फोकस करिएगा। तो ये 1 मोल, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब पानी में घोलो तो अपने आयंस में टूट जाए। अच्छा, अगर पूरा का पूरा अपने आयंस में टूट गया तो क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्या कहते हैं 100% से कम डिसोसिएट हुआ तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पानी में घोलने पर अपने आयंस में टूट जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जितना अपने आयंस में टूट जाए उसमें से 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम है, लेकिन डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट का है। मतलब 10 मोल डाले हो तो ये नहीं कि 10 मोल डाल दिए 10 लीटर में। तो कई बच्चे कहते हैं सर 1 मोल का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, यहां लिख दें क्या 1। तो 10 मोल तुम 10 लीटर में डाले हो, लेकिन ये भी पता कर लो कितना मोल डिसोसिएट हुआ। हो सकता है 10 में से 5 ही मोल डिसोसिएट हुआ हो। अच्छा, 5 मोल डिसोसिएट हुआ होगा तो डिसोसिएट होकर पूरे 10 लीटर में फैला होगा। तो बताओ 1 मोल डिसोसिएटेड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 लीटर। तो ये बहुत अलर्ट रहना है यहां पर आपको। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। इस पर न्यूमेरिकल भी लगवा चुका हूं मैं, केवल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वही आपको बताना बाकी है। चलिए, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बर्तन लिया, ठीक है। एक बर्तन लिया और इस बर्तन में मैंने भर दिया 10 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओ माय गॉड, ध्यान देना बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है। क्या मिलाया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने जो है 10 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया और इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। बोलो कितना है, 10 लीटर। मैं आपको इस थ्योरी को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ये नहीं कि आपको यही एग्जाम में लिख के चले आना है कि 10 मोल मिलाए और 10 लीटर में मिलाए। मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप देखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बताओ इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तुम 10 मोल मिलाए हो, बताओ 10 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा। तुम 10 मोल मिलाए हो बच्चा, बताओ 10 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा। 10 पूरा हो जाएगा या 10 से कुछ कम होगा, 10 से कुछ कम होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम होगा, 10 पूरा नहीं हो जाएगा, उससे बहुत कम होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो डिसोसिएट हुआ है, 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 मोल डिसोसिएटेड। बहुत ध्यान से देखिएगा, डिसोसिएटेड। कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे फोन करके बताइएगा। 2 मोल डिसोसिएट हो गया। 10 में कितना डिसोसिएट हुआ, 2, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम, यहां पर लिख रहा हूं एन डी का मतलब डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वी, ये वाला वी, और ये लिख रहा हूं वी सी का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आपका कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है। कितना इसमें पानी भर रहे हैं, ये वीसी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एन डी का मतलब डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल, और वी का मतलब ये वाला वी, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वी अलग अलग है। और यहां पर लिख रहा हूं कप्पा, और यहां पर लिख रहा हूं लैम्डा एम, सब लिख डाला। देखो ये वी यहां, कप्पा यहां, लैम्डा एम यहां, एनडी डिसोसिएटेड मोल 2, वीसी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 लीटर वॉल्यूम है। कितना है बोलो, 10 लीटर, ठीक है। अच्छा तो वीसी 10 लीटर में कितना मोल डिसोसिएट हुआ था, 2 मोल। तो बताओ ये वी क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाइए, बताइए वी क्या होगा। वॉल्यूम है 1 मोल का और डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट पे ध्यान फोकस करना है आपको। कुल कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलाए थे, 10 मोल, लेकिन डिसोसिएट कितना हुआ, 2 मोल।
मिलाए कितना थे 10, डिसोसिएट हुआ 2, तो बताओ 2 मोल 10 लीटर में डिसोसिएट है, पूरा आयनाइज होकर चारों तरफ फैल गया है, तो बताओ 1 मोल डिसोसिएटेड का वॉल्यूम क्या होगा 5 लीटर। अब ये कई लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्या कहते हैं सर 10 मोल है 10 लीटर में तो 1 मोल का 1 लीटर। अरे भाई उस 10 मोल में से 8 मोल अनडिसोसिएटेड है, डिसोसिएटेड कितना है 2, और जो डिसोसिएट हुआ है वो कंटेनर के किसी कोने में नहीं बैठा है, वो पूरे कंटेनर में फैला है। तो 2 मोल डिसोसिएटेड है 10 लीटर में, तो 1 मोल डिसोसिएटेड का वॉल्यूम क्या होगा 5 लीटर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5। अब ये दोनों छोड़ो, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, याद रहे ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं कि आप इसी वैल्यू को याद कर लिए रट लिए और यही लेके जीवन भर चल रहे हैं, ठीक है, समझा रहा हूं केवल। अच्छा आपको पता होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूट करते हैं, बोलो क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है कि 10 लीटर में 2 मोल तो 20 लीटर में 4 मोल तो 30 लीटर में 6 मोल तो 40 लीटर में 8 मोल और 50 लीटर में 10 मोल, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको ले जाके समुद्र में फेंक दो, 100% डिसोसिएशन कभी नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स नहीं लगाना है कि आप एक रेशियो लगे बनाने, ठीक है। मैंने इसको डाइल्यूट करना शुरू किया, कितना क्या करना शुरू किया, बोलो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन। मैं इसको डाइल्यूट कर दिया 10 लीटर से 100 लीटर पे, बोलो कितने लीटर पे 100, और डिसोसिएटेड मोल की संख्या 2 से बढ़ के हो गई 3, डिसोसिएटेड मोल की संख्या 2 से बढ़ के क्या हो गई 3। अच्छा तो अब V क्या होगा, 10 में 2 था तो V था 10/2 5, 100 लीटर में 3 मोल डिसोसिएटेड है, तो बताओ V क्या हो जाएगा 33.33। कैसे आया, अरे 100 में 3 से डिवाइड कर दी। मैंने इसको और डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करते 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 पानी मिलाते मिलाते इसका वॉल्यूम हो गया 1000 लीटर, और डिसोसिएटेड मोल की संख्या 2 से 3 बढ़ के हो गई 4, बोलो क्या हो गई 4। तो बताओ अब ये V क्या हो गया 1000/4 क्या हो गया 250। यानी आपके सामने 2 स्टेटमेंट है बच्चों, 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे का उल्टा है। मैं कह रहा हूं किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो डिसोसिएटेड मोल की संख्या बढ़ेगी, सही बात है, सही बात है, सत्य है ये, ठीक है। और एक तरफ मैं कह रहा हूं कितना भी डाइल्यूट कर लो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी सही बात है। एक तरफ मैं कह रहा हूं डाइल्यूट करते जाओ कभी ना कभी डिसोसिएटेड मोल की संख्या बढ़ेगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 6 से 8, 8 से 9, 9 से 10। एक तरफ मैं ये कह रहा हूं, और एक तरफ मैं कह रहा हूं 10 कभी नहीं होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना भी डाइल्यूट कर लो 10 कभी नहीं होगा। अच्छा दोनों बातें सत्य हैं लेकिन दोनों कंट्राडिक्ट कर रही हैं, तो जब 2 बातें सत्य हो और कंट्राडिक्ट कर रही हो तो कहां जाकर मिलती हैं, इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूं इनफाइनाइट तक, बोलो कहां तक, इनफाइनाइट लीटर, तो बताओ डिसोसिएटेड मोल की संख्या 1 2 3 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी 10, 10 से अधिक नहीं होगी क्योंकि 10 मोल हम मिलेबे किए हैं, हम केवल डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, मोल नहीं और बढ़ा रहे हैं 10। बताओ V क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 10 इनफाइनाइट आएगा। यानी ये बताओ लगातार डाइल्यूट कर रहे हैं तो डिसोसिएटेड मोल की संख्या बढ़ रही है, और देखिए ये V, ये वाला V भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा स्ट्रॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो 10 मोल 10 लीटर में ही आयनाइज हो जाता, और खट से V की जगह 1 रख देते 1, 10 मोल 10 लीटर में तो 1 मोल 1 लीटर में, और उसको डाइल्यूट भी नहीं करते। अब जब पूरा आयनाइज हो गया तब काहे डाइल्यूट करोगे, तो इसलिए मैं वीक वाला केस लेके चल रहा हूं, ठीक। ये आपके सामने ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप पॉज करके 4 मिनट सोचिएगा वीडियो को, बताओ ये कप्पा बढ़ेगा या घटेगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं हट जा रहा हूं 30 सेकंड के लिए, आप बोर्ड को निहारिए और बताइए कप्पा बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन पॉज नहीं कर रहा हूं वीडियो को, आप देखिए और सोचिए बढ़ेगा या घटेगा, सोच लेना तो बताना है, कप्पा बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं हाई बढ़ रहा है तो हाई घटेगा क्योंकि हाई कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं है और ऐसा कहीं किताब में लिखा भी नहीं है कि ये कांस्टेंट होता है। तो अगर V बढ़ रहा है, V देखिए बढ़ रहा है डाइल्यूट करने पे, ड्यूरिंग डाइल्यूशन अगर V बढ़ रहा है तो कप्पा घटेगा ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन लैम्डा m फिक्स आए। ऐसा मैंने नहीं कहा है कि लैम्डा m कांस्टेंट होता है, ये दिमाग में मत बैठाइए, यहाँ लैम्डा m भी लिखा हूं, अभी ये भी पूछूंगा बढ़ रहा है घट रहा है। आइए फोकस करते हैं आंसर को, हो सकता है कुछ बच्चे सोच लिए हों। आंसर देना, आंसर 2 ही चीजों का, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो हो सकता है बहुत से बच्चे सही भी हों, कोई बोल रहा होगा बढ़ेगा, कोई बोल रहा होगा घटेगा, तो कोई एक बच्चा तो सही होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन करो कि कैसे घट रहा है और कैसे बढ़ रहा है। आओ जरा
ये तो कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है, कप्पा डिपेंड्स, अच्छा ये तो कप्पा मतलब कंडक्टिविटी ना। अच्छा कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा आयन सॉल्यूशन में होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं जब एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट ने, ठीक है, बताया कि कप्पा सर कप्पा बढ़ेगा। उसने बोला सर कप्पा जो है बढ़ेगा, आंसर क्या अभी लास्ट में बता रहा हूं। उसने बोला कप्पा बढ़ेगा क्योंकि देखिए आप खुद बोल रहे हैं डिसोसिएटेड मोल की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10 हो रही है, और डिसोसिएटेड मोल की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। और आपको पता है वो बच्चा बोर्ड में केमिस्ट्री में 97 नंबर पाया, ओवरऑल उसका 95% नंबर था, और ये मेरी क्लास में उसने एक्सप्लेन किया, और उसका ये एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों गलत था। मतलब वो तेज बच्चा था। उसने क्या सोचा कि डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल तो बढ़ ही रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ रहे हैं डिसोसिएटेड मतलब आयन बढ़ रहे हैं, अरे आयन में ही डिसोसिएट हो रहा है, और आयन अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, फ्री आयंस पे सॉल्यूशन के अंदर। तो फ्री आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। उसने ऐसा सोचा, लेकिन वो गलत हो गया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे बात तो सही सोचा था, क्यों गलत हो गया। आओ जरा, ये जानते हो ये क्या है, ये होता है, ये डिपेंड करता है फॉर यूनिट वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करता है, बोलो, यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। आप लोग को मैंने लास्ट वीडियोस में आप जाइएगा पढ़ाया था, कोई पूछे कंडक्टिविटी क्या है, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम। रजिस्टिविटी क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम होता है 1 लीटर, यूनिट वॉल्यूम होता है 1 लीटर। कप्पा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस में, तुम सही सोच रहे हो, लेकिन 1 लीटर में कितने आयन मौजूद हैं इस पर डिपेंड करता है। आओ दिमाग लगाओ, यहां 2 मोल डिसोसिएटेड है 10 लीटर में, 10 लीटर में 2 मोल है, तो बताओ 1 लीटर में कितना होगा, 2/10। 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम, कप्पा डिपेंड करता है यूनिट वॉल्यूम पे, तो 1 लीटर में कितना होगा, 2/10। तो यहां मैं एक आंकड़ा लिख रहा हूं 2/10, ये 2/10 इसकी वैल्यू नहीं है, कप्पा डिपेंड करेगा 2/10 पे, ठीक है। अच्छा यहां 100 लीटर में 3 है, तो 1 लीटर में 3/100, यहां 1000 लीटर में 4 है, तो 1 लीटर में 1 लीटर, कप्पा डिपेंड करता है यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर, तो 4/1000। और यहां देखो इनफाइनाइट में 10 है, तो 1 लीटर में 10/इनफाइनाइट। ओ माय गॉड, ये तो 0 हो गया। बताओ दिमाग लगा के, कप्पा बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। तो कप्पा घट रहा है। कई लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि डिसोसिएशन डाइल्यूशन के दौरान डिसोसिएटेड मोल की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। ये पूरा स्टेटमेंट सही है, बस एक लाइन छोटा सा बोलना भूल गए, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर में अगर आयन ज्यादा होंगे, 1 लीटर में आयन की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं समझे, ऐसे डेंसिटी भी तो डिपेंड करती है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही तो डेंसिटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, लेकिन 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं। जैसे अगर मैं एक क्लास में 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूं छोटे से कमरे में, ठीक, उसके बाद मैं क्या किया, मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ गई, 4 से बढ़ के हो गई 6। बताओ कितनी हो गई, 6। तो मुझे लगा कि कमरा छोटा पड़ रहा है, मैंने एक ऑडिटोरियम बुक कर लिया, सिनेमा हॉल, और मैं 6 बच्चों को बैठाकर सिनेमा हॉल में पढ़ा रहा हूं। अब बताओ डेंसिटी कब ज्यादा थी, कमरे में कि सिनेमा हॉल में, बोलो बोलो। कमरे में यार, छोटे से कमरे में 4 थे, बड़े सिनेमा हॉल में 6। अब कई बच्चे कहेंगे सर बच्चे तो बढ़ गए ना 4 से 6, लेकिन डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। तो वही चीज है, बच्चे तो बढ़ रहे हैं, देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10, लेकिन 1 लीटर में नंबर ऑफ बच्चे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। 1 लीटर में नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और कप्पा डिपेंड्स ऑन 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम, यही बच्चे भूल जाते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट कर लें, उसी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग डाइल्यूशन, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। एक क्वेश्चन आप नोट करिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। फिर एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का जवाब यही है। आप ये चीज बोर्ड में लिखेंगे नहीं, आप इस चीज को ऐसे थ्योरेटिकली आप समझाएंगे, ड्यूरिंग डाइल्यूशन करने पे कप्पा किस पे डिपेंड करता है, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस पे,
टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं लेकिन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन घट रहे हैं, इसलिए कप्पा घटेगा। इसे आप थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको केवल डाउट क्लियर किया। अगला क्वेश्चन था लैम्डा एम बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। जानते हो ये देखो कप्पा की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 1 के बीच में, कोई 0 to 1 के बीच में वेरी कर रही है, लेकिन v की वैल्यू बहुत तेज बढ़ रही है, 5 से 33, 33 से 250, 250 से इनफाइनाइट। तो ये बहुत तेज बढ़ रहा है और ये घट रहा है, लेकिन धीरे 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 इसमें बढ़ोतरी कई गुना हो रही है। इसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो स्लोप हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो लैम्डा एम भी क्या होगा? इंक्रीजेस। बोलो क्या होगा? इंक्रीजेस। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस सब बोल चुका हूं। और क्या करने पे? डाइल्यूशन। बोल बच्चा क्या करने पे? डाइल्यूशन। किसका डाइल्यूशन करने पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान देना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पे। तो ये पूरी थ्योरी है आपके सामने छड़ गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसको। इस पूरी थ्योरी को आपको तैयार करना है, ठीक है? इसको नोट करिए आप तब तक। अच्छा देखिए, आप लोग को जैसे मैंने ये फार्मूला अभी कुछ देर पहले बताया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, ठीक है? इसकी यूनिट नोट कर लो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यस का मतलब होता है सीमेन, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, इससे एक फार्मूला मैंने डिराइव किया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई एम। एम का मतलब क्या था? बोलिए, मोलैरिटी। बोलो क्या था? मोलैरिटी। और इस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया गया था। जैसे ये सारी चीजें मैं इसके पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, केवल वो जो थ्योरी थी वही नहीं बताया था, वेरिएशन, ठीक है? तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ये आगे मोलैरिटी जो है ये इस पर न्यूमेरिकल मैंने लगवाया था, ठीक है? कहो तो एक और अभी इस पर लगवा के दिखा दे रहा हूँ, एक और लगवा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है सिंपल, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट दिस टेम्परेचर इज इतना। ये कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। फार्मूला क्या था? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई एम। कप्पा दिया हुआ है कितना? नोट कर लो, 0.0248 इनटू 1000 डिवाइडेड बाई एम कितना है? 0.2। सॉल्व कर लो, ये आएगा 24.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो लगभग आएगा 144 के करीब आएगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया 124। इसकी यूनिट आपको पता ही है, कुछ देर पहले बताया, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो नोट कर लेंगे, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्वेश्चन लगवाया था मैंने पिछले वीडियोस में, ठीक है? वो तो एक लगवा दिया कि आज फिर इस फार्मूले को लेकर थोड़ा डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन लगवा दिया। तो आज का वीडियो छोटा ही बना है, ठीक है? लगभग 20 मिनट का। और अगला वीडियो आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, वो थोड़ा लंबा बनेगा, बता दे रहा हूँ पहले से, लगभग 40 मिनट का वो वीडियो बनेगा, ठीक है? तो अभी आपका काम है फैराडे लॉ और छोटे पुट्टे जो फार्मूला बताए थे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस पर खूब न्यूमेरिकल लगाइए। जब आप इस पर एकदम मजबूत हो जाएंगे तब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की लड़ाई को लड़ पाएंगे, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो बहुत से बच्चों को परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना आसान नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। थैंक यू।